हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विशाल सर। और हम जो एन की फ़िज़िक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है यूनिट फर्स्ट, प्लस टू क्लास के लिए यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर थर्ड है। चेक द रेशो के स्क्वेयर ओवर जी एम ई एम पी इज़ डायमेंशनलेस एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। तो यहाँ पे जो गिवन रेशो है वो क्या है, इसमें जो है वो रेशो इज़, जो रेशो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, के ई स्क्वेयर स्मॉल के ओवर जी एम ई एम पी, फिर के इज़ कोलम्स कांस्टेंट, ई जो है वो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, के है कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/, के जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है। मैं सीधा लिख देता हूँ कांस्टेंट, कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमने पढ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, नेक्स्ट है ई। तो ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी यूनिट क्या होते हैं, कूलम, ठीक है। के की यूनिट क्या होती हैं, हमने जो है निकाला था। तो के की यूनिट रहते हैं, के की यूनिट में यहीं पे लिख रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ओके, ये के बताए मैंने। ई के होते हैं चार्ज, चार्ज के सॉरी कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एम ई, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसके यूनिट क्या हुए, के जी, ठीक है। नेक्स्ट एम पी, ये क्या हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन, तो उसके भी यूनिट क्या हुए, के जी। और बचा कुछ नहीं। अब इन यूनिट्स को हम पुट कर देते हैं और देखते हैं कि ये डायमेंशनलेस है या नहीं। ओके, तो चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये रेशो क्या बन गया, के ई स्क्वेयर ओवर जी एम ई एम पी। तो के की यूनिट क्या बताए थे मैंने, के यूनिट बताए हैं न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम -2, ठीक है। के तो यूनिट आ गई। नेक्स्ट साथ में चार्ज के लिए ई स्क्वेयर है, तो कूलम स्क्वेयर, ठीक है। ये डायमेंशनलेस बोला इसने, तो ग्रेविटेशनल जी की यूनिट ये मैंने लिखा है ही नहीं। चलिए, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। रेशो क्या था, रेशो था के ई स्क्वेयर ओवर कैपिटल जी एम ई एम पी। ओके, चलिए, के जो कूलम्स कांस्टेंट था उसके यूनिट लिखे मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम -2। ओके, इलेक्ट्रॉन जो सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके लिखे कूलम, तो ई स्क्वेयर है तो कूलम स्क्वेयर, ठीक है। डिवाइडेड बाय जी की यूनिट लिखे मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी -2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके यूनिट के जी और एक और के जी। तो यहाँ से देखो आप, ये -2 है, ये +2 है, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। के जी -2, एक ये कट जाएगा इसके साथ, न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर उसके, तो ये क्या आ गया आपके पास 9 यूनिट्स, मतलब हैंस ये क्या हुआ, डायमेंशनलेस। अब हमने जो ये रेशो था इसकी जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। रेशो की वैल्यूज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए निकालते हैं। ये गिवन रेशो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है गिवन रेशो दिया हुआ। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सभी की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ई की वैल्यू क्या रहती है, ई जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ओके, नेक्स्ट है जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67
इंटू 10⁻⁻11 और साथ में इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ओके, और क्या बचा मेरे पास, और क्या है, के। ठीक है, तो के की यूनिट क्या होती है, के की वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁻9, ये हमने कैलकुलेट की, पहले से कैलकुलेट की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और साथ में क्या है, एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और कोई वैल्यू बची मेरे पास, जी नहीं, तो पुट कर देते हैं। तो ये रेशो क्या बन जाएगा, रेशो बिकम, ये बन जाएगा के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी। इसकी जगह वैल्यू, के की जगह वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। ओके, ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻27। ठीक है, इसको और सॉल्व कर देते हैं अच्छे तरीके से। 9 और ये जो ये स्क्वायर है इसको लिखा मैंने 1.6 ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या बचा मेरे पास, 10⁻9 और यहाँ पे 10⁻, मल्टीप्लाई किया 9 2 19 2 38। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी हैं तो बिना जो टेंस की पावर है उनको अलग कर दो, बिना टेंस वाली अलग कर दो। तो देखिए क्या बनता है, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66, ये मैंने इकट्ठी कर दी, और जो 10 की पावर उनको अलग कर दिया, -11 और इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻27। ठीक है, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट्स हटा के ये सब कुछ, तो ये अप्रोक्सीमेट मेरे पास आ रहा है कितना, 2, ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर दिया है, 2.3 इंटू 10⁻39। तो ये रेशो जो है वो इस फैक्टर के इक्वल आ गया। ठीक है, और यही है आपका आंसर। अगर आपको इन जो डेसिमल ये प्रॉब्लम्स है इनमें, इनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, देन मुझे बताइए, और मैं आपको कम्प्लीटली सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना होता, अपने जो टेंस की पावर है उसको अलग करना है और जो बाकी फैक्टर बचा है उसको अलग सॉल्व करना है। ठीक है।